हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं आपके 12th क्लास के हिंदी के 3rd चैप्टर संपूर्ण क्रांति के बारे में, उसके पूरे सारांश और उसके कवि के परिचय के साथ हम सब कुछ जानेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाएँ तो पूरा आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो संपूर्ण क्रांति के आपके लेखक परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, लेखक परिचय में क्या है कि इसके लेखक जो हैं आपके नाम उनका जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण, ठीक है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ है। निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान इनका है सिताब दियार गाँव में हुआ है। इनके माता का नाम फुलरानी है और जो इनके पिता हैं उनके पिता का नाम है हर्षु दयाल। इनके पिता का नाम है हर्षु दयाल। देखिए, अपनी इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर पे हुई है और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर पटना गए। फिर 1922 ईस्वी में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन उनकी माँ अस्वस्थ होने के कारण ये पीएचडी नहीं कर पाए थे। तो इन्हें हम लोग प्रेम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। ये हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस में शामिल हुए और फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ गया और जेल से निकलकर फिर इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और 1939-1943 में पुनः इन्हें जेल जाना पड़ गया। फिर 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। 1954 में विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन से जुड़े। फिर 1974 ईस्वी में छात्र आनी बिहार छात्र आंदोलन के दौरान इनका नाम बहुत बड़ा जुड़ा और ये इसका नेतृत्व किए। जो बिहार छात्र आंदोलन था इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ हुआ था, इसी में ये काफ़ी चर्चित हुए। फिर आपातकाल के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ गया और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारत के शीर्ष पार्टियों के ऊपर मतलब शीर्ष पार्टी में विद्यमान है। तो वही भारतीय जनता पार्टी बना बाद में जाकर, ठीक है। इनकी कृतियाँ थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इन्हें सम्मान के तौर पे 1965 ईस्वी में समाज के लिए मैग्सेस सम्मान दिया गया था और फिर 1958 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। तो देखिए, ये जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक परिदृश्य था। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सारांश को। तो देखिए, क्या है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई। वह अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि मतलब हमें स्वराज मिले। देखिए, ये जो संपूर्ण क्रांति है वो आपके मतलब पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा जो ऐतिहासिक भाषण दिया गया था वही एक पुस्तिका के रूप में छपा था। वही इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर में जानना है। वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण युवाओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, वो युवाओं को कहते हैं कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए अभी हमें बहुत आगे जाना है। सुशासन मतलब लेने के लिए हमें बहुत आगे की ओर अभी संघर्ष करना है और उस मतलब तब हमें सुशासन जाकर मिलेगा। वो इसी दौरान जो है कि जयप्रकाश जो नारायण हैं वो भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया और नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को भी मीलों दूर जाना है। मतलब सुशासन आपको चाहिए देश की जनता को, तो उसे उसके लिए मीलों दूर तक अभी सफ़र करना है, तब जाकर के उसे सुशासन मिलेगा। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना है। मतलब वो बोलते हैं कि जिनको आप मैं भाषण दूंगा तो उस पर क्रांति विचार होगा, लेकिन उस पर आप अमल करिएगा, लाठियाँ खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है और वैसे ही जो भगत सिंह लाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि लाठियाँ आपको खानी पड़ेंगी और यही संपूर्ण क्रांति है जिस संपूर्ण क्रांति को हमारे भगत सिंह जैसे वीर लाना चाहते थे। स्वराज से जनता कहा रही है, बोलते हैं कि स्वराज से जनता कहा रही है। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यही आज यहाँ फैला हुआ है। वो बोलते हैं कि भूख महंगाई से आज पूरी देश की जनता त्रस्त है, तो इसके लिए वो ऐसा मतलब भाषण देते हैं। तो देखिए, ये जो संपूर्ण क्रांति मतलब बोलते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जो वो फिर बोलते हैं कि शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाते फिर रहा है। इतना मतलब भ्रष्टाचार है कि शिक्षा पाकर लोग मतलब ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं। यहाँ नारे लगते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटती नहीं, हटने के बजाय बढ़ती चली जाती है। भाषण में वे दिनकर जी यानी राष्ट्रकवि, हमारे बिहार के बेगूसराय के जो राष्ट्रकवि दिनकर हैं, उनकी कविता का और उनके निधन के बारे में चर्चा करते हैं। वे नई जिम्मेवारियों की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों को आह्वान करते हैं, मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम चलेगा, आपको भी अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथ में है। वह मतलब बोलते हैं कि आपको अपना जो मतलब नेतृत्व है वो आप खुद संभालेंगे, केवल हमारे संभालने से नहीं होगा। वो बोलते हैं कि आपका जो भविष्य है आपके हाथों में है। वह मतलब बोलते हैं कि आपका जो भविष्य है आप ही संभाल सकते हो, इसके लिए आपको स्वयं आगे आना होगा, ठीक है।
फिर बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि भविष्य आपके हाथों में। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा, फैसला पर मेरा होगा। बोलते कि मैं बात तो सबका सुनूंगा लेकिन फैसला जो होगा वो मेरा होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपस में झगड़े में आपने मतलब अपने भाषण के दौरान वो कहते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि आपस में अगर झगड़ करके हम खुद बिखर जाएंगे तो हम इस आंदोलन को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में भी बताते हैं। वे बोलते हैं अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि वे ISC मतलब पास करने के बाद पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। वो बोलते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय में हमें पढ़ाई करने के बावजूद मतलब हम नहीं पढ़ाई करनी चाहिए थे लेकिन उन्हें इसके बावजूद अमेरिका में पढ़ाई करनी पड़ी। कारण क्या थी कि जो यह हिंदू विश्वविद्यालय था वो अंग्रेजी फंड से चलता था, इसलिए वो उसमें पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अमेरिका में पढ़ाई करने के दौरान जो जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं वो बतलाते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने वेटर का काम किया, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखाने में काम किए। इतनी कठिनाई के बाद उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मतलब वो पूरी की। तो ये प्रकार का जयप्रकाश नारायण का एक मतलब बहुत ही संघर्षशील है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण की अपनी जो नेतृत्व थी वो काफ़ी मतलब ईमानदारी से उन्होंने बिहार छात्र आंदोलन को बहुत ऊंची आंदोलन का रूप दिया था, जिसके कारण ही इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार थी उसे लास्ट में गिरना पड़ गया और वो झुक करके उस समय फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मतलब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। तो जयप्रकाश नारायण का ये संपूर्ण क्रांति का जो नारा था बिहार छात्र आंदोलन के समय में इन्होंने दिया था और उसी के कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो यही जो आपका है इस चैप्टर में जो आपके 12th क्लास के हिंदी में दिया गया है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की गांधी मैदान में दिए गए भाषण का एक मतलब प्रकाशित हुआ था पुस्तिका में, तो वही चीज़ दर्शाया गया है। तो ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर यदि आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।